नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत शेखर है और आज हम अपने अनुज, हमारे छोटे भाई रजनीश झा के पास हैं। अभी पटना में हैं और जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पीछे यथार्थ क्लासेस की बोर्ड लगी हुई है, जहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से विगत के कुछ वर्षों में ये मैथ क्लास पढ़ाते हैं, चाहे वो एसएससी रेलवे की हो या सीजीएल की हो या अन्य कई तरह के एग्जाम है जिसमें मैथ आती है, उसका सारा एग्जाम इनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इन्होंने भी दिया है। तो हम जानकारी के लिए बता दूं कि ये बीए चुके ही एलुमनाई हैं और हमारे अनुज हैं, क्योंकि हम इनसे 2 साल सीनियर थे और काफ़ी प्राउडली आई कैन से दैट ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब। तो मैं रजनीश जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बताएं बच्चों को, जो बच्चे दूर दराज में हैं, जो कहीं गांव में हैं या गांव से सुदूर बाहर में हैं, जो बाहर पटना या किसी बनारस या किसी सिटी में नहीं जा पाएंगे, उनके लिए आप क्या सुविधा दे रहे हैं और कुछ विस्तृत जानकारी के रूप में आप अपने बारे में भी बताएं। नमस्ते भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत साल बाद हम लोग कैंपस के बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो भैया मैं पिछले 10 साल से इसी प्रोफेशन में हूँ और ये कहें कि बस प्रोफेशन नहीं, पैशन भी है मेरा। तभी तो शायद ग्रेजुएशन के 1-2 साल बाद ही मैं इस प्रोफेशन में आ गया था। और देखिए, चीज़ें जो हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। अब मतलब जो बच्चे नहीं आ सकते हैं पटना, अब तो छोटे शहरों में भी लाइब्रेरी जैसा चीज़ें मतलब डेवलप हो रहा है। लाइब्रेरी इन द स्टडी रूम, इन द सेंस लाइब्रेरी नहीं कहा जाए उसे, स्टडी रूम चीज़ें जगह जगह बन रही हैं। 24/7 वहाँ लाइट पानी वगैरह वाली सुविधाएं हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। गांव से बच्चे छोटे शहर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ लाइब्रेरी में पूरे दिन पढ़ रहे हैं। और फिर मतलब फ़ोन से, ऐप से, तमाम माध्यम से, तमाम तरह के ऐप हैं जो लोगों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम लोग भी ऐप के माध्यम से ही शिक्षा दे रहे हैं। और एक समय था, मतलब इसी पटना में कोविड से पहले मैं देखता था कि मेरे पास बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तक के बच्चे आते थे। और अब चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं तो अब उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, वो बस कहीं भी रहें, पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें। बस उन्हें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए ऑनलाइन वाले चीज़ में कि आउटपुट मिलता रहे। ऑनलाइन मतलब हमें सुविधा तो देता है ऑनलाइन पढ़ने का, लेकिन बहुत सिंसियर होकर ऑनलाइन में पढ़ना होता है। हमें पढ़ाना भी सिंसियर होकर पढ़ना पड़ता है कि हाँ भाई हम अच्छे से पढ़ाएं। लेकिन ये चीज़ें सब पे लागू नहीं होती हैं। जैसे पढ़ने वाले में सब पे लागू नहीं होती है कि नहीं वो सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं, वैसे ही पढ़ाने वालों पे भी ये लागू नहीं होती है। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन्हें हमेशा आउटपुट पे ध्यान देना चाहिए कि आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वाह, हमें जैसा कि इन्होंने बताया कि आउटपुट पे ध्यान देना चाहिए। आउटपुट यानी फीडबैक हमें बच्चों से हमेशा लेते रहना चाहिए और देते रहना चाहिए, तभी ऑनलाइन पढ़ाई सफल होती है। बहुत अच्छा है रजनीश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दे चुके हैं और आने वाले समय में बहुसंख्यक मात्रा में ये देंगे। हम आपको छोटा सा, ये अभी पटना के छोटे खान सर ही समझ लो आप जैसा कि मेरा अनुभव है। और इसी तरह हम और भी आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका। धन्यवाद भैया। बस बच्चे मतलब यथार्थ क्लासेस से अगर पढ़ना चाहते हैं तो यथार्थ क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके। हमारा ऐप है प्रॉपर। और फिजिकली जिन बच्चों को मिलना होता है, मतलब जरूरी नहीं वो एडमिशन के लिए ही मिले, कोई भी। चूँकि भैया बिहार में ना सबसे ज़्यादा जरूरी है गाइडेंस की। हम लोग आप लोगों के संपर्क में थे, आप लोग से पूछते रहते थे कि हाँ भैया क्या करना चाहिए, आपने बताया, हम सही रास्ते पे गए। सेम हमारे जूनियर के साथ हुआ। तो ये केवल हमारे सर्कल में नहीं होना चाहिए, पूरे बिहार के बच्चों के लिए लागू होता है कि कोई भी कहीं से भी हो, उन्हें एक गाइडेंस चाहिए, उन्हें मार्गदर्शन चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये आपके क्लास 10+2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद किस तरह के बच्चे आपसे मतलब ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं? देखिए भैया, कंपटीशन बहुत हाई है अब। और आप देख रहे होंगे कि अब तो आईआईटी वालों ने ऐसा कर दिया कि 6th-7th क्लास से उनके पेरेंट्स चिंतित हो जाते हैं। और कमोबेश ठीक भी है कि उन्हें जिस फील्ड में जाना है वो एक कम उम्र में उधर की तरफ रुख करते हैं। तो मुझे लगता है कि 10+2 के बाद सही समय होता है जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। और कई बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्हें मैं पढ़ाया हूँ, जिन्हें मतलब बस 12th बेसिस पर ही जॉब मिला है, ठीक है। और वो बहुत नीडी भी थे। उनके घर में मतलब समझिए तो एक कहते हैं ना चिराग टाइप से वो सामने आया है। तो ज़रूरी है कि मतलब 12th के बाद ही वो तैयारी करें। बाकी जो नहीं कर पाए तो ग्रेजुएशन के बाद भी उनके लिए लेट नहीं हुआ है, जब जागे तब सवेरा। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है कि उन्हें प्रॉपर 3 साल पढ़ने लिखने का समय मिलता है। इस 3 साल के दरमियान वो खुद को पीसीएस की तरफ भी ले जा सकते हैं।
ग्रुप सी ग्रुप डी के जॉब में भी जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 3 साल जो होता है ना, मतलब एकदम आधार तैयार करता है आगे के लिए। अब मान लीजिए कोई यूपीएससी का तैयारी करेगा तो कम से कम उसका सीसेट वगैरह तो रेडी रहेगा इस 3 साल में। तो उसे जब ग्रेजुएशन के बाद जब वो यूपीएससी का फॉर्म भरता है या यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसे कम से कम सीसेट के लिए नहीं सोचना है। तो इसी तरह से तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है। कोई नेट जेआरएफ दे रहा है तो उसे फर्स्ट पेपर के लिए नहीं सोचना पड़ता है। तो 12th के बाद बहुत मतलब सही समय होता है तैयारी के लिए। अच्छा, हमें तो ऐसा लगता है कि आप आने वाले समय में सीयूटी की क्लासेस शुरू करें, ताकि हमारे जैसे बच्चे या जो भी गार्जियन जिनके गार्जियन बहुत काफ़ी वीक थे और जो जिनका IIT-JEE और नीट में नहीं हुआ है, वे बच्चे अपने माता पिता के सहारे के अनुसार वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि क्या आपके पास मैथ के अलावा भी आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए सजेस्ट करते हैं, जनरल नॉलेज हो या इंग्लिश हो या अदर सब्जेक्ट हुआ, जो कॉम्पिटिटिव के लिए उतना ही ज़रूरी है? दोनों प्रश्नों का उत्तर। हाँ बिल्कुल, CUET के लिए मुझे भी लगता है कि मुझे आना चाहिए और मैं अगली बार बहुत तन मन धन से CUET के पीछे लगूंगा। क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं और 12th के बाद उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक चीज़ तो होता है भैया कि माहौल अलग होता है। बिल्कुल। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब हम उन्हें पंख दे रहे होते हैं ऊपर उड़ने के लिए। तो CUET अगली बार निश्चित रूप से भैया मतलब एकदम ये आपका आदेश का अनुपालन होगा। अगली बार CUET में हम बहुत शानदार धमक के साथ आएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि केवल मैथ्स हम नहीं पढ़ाते हैं, मतलब मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ अभिषेक सर हैं, ये रीडिंग पढ़ाते हैं, GK GS के कई टीचर हैं, उसके बाद इंग्लिश के कई टीचर हैं। तो मतलब पूरे टीम के साथ हम लोग मतलब यथार्थ के यूट्यूब चैनल पे भी लोग देख सकते हैं, अलग अलग टीचर का वीडियोज़ वगैरह आते रहता है। और अभी हमने ऑनलाइन में बहुत मतलब प्रवेश ही किया है ऑनलाइन में, अभी तक हम लोग ऑफलाइन थे। तो ऑनलाइन में चीज़ें थोड़े दिन में और पूर्णतः क्लियर हो जाएगी। बहुत पूरी टीम के साथ हम लोग सब कुछ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। यथार्थ क्लास आप एक बार फिर से आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, इनके क्लासेस को देख सकते हैं, इनके शिक्षकों को देख सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और क्लास भी ज्वाइन करेंगे। अगर आपको इस तरह की जानकारी और लेना है तो हमसे भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, इनसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ भी सकते हैं हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, अच्छा लगा मिलकर, बहुत बढ़िया मतलब।